हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 19 होगा। इससे पहले हम लोग 18 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जितने भी अभी तक हम लोग लेक्चर 18 तक कंप्लीट किए हैं, तो जितने भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ है उन सभी फॉर्मूलाज को आज हम लोग रिवाइज करेंगे, उनको याद करने की टेक्निक समझेंगे और वो सारी चीज आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्लास 10 चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। एक छोटा सा अपडेट जो कि हर एक वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, ई नोट्स वगैरह सब चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, तत्काल मिल जाएगा, तुरंत का तुरंत मिलेगा। ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से जरूर चेकआउट करें। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पहला हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनके बारे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, फिर उसके बाद रेशियोज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। और तीसरा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी हम लोग आज कवर अप करेंगे। इन 3 का सारे फॉर्मूलाज आज आपको जुबान पे याद होगी, प्रॉमिस है। राइट, तो चलो हम लोग देखो, इससे जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट कर लिए थे, यहां तक स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहां तक जो सारे फॉर्मूलाज हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ कर लिए थे हम लोग। तो अगर आपने प्रूफ नहीं देखा है इसके जो पहले वाला लेक्चर है, लेक्चर 18, तो जरूर से जरूर देखना। ठीक है, बहुत नॉलेज मिलने वाला है भाई, लेक्चर मत मिस करना, कोई भी लेक्चर मिस मत करो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हमारा पहला क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले क्या हम लोग जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूले क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं टोटल देखो, अगर बेसिकली पूरा डीप में समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देखो, यहां सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे और याद करने का ट्रिक समझेंगे। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होता है भैया, मैंने आपको याद कराया था कि पूरा सीरियल वाइज याद करो। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको एकदम सीरियल से याद कर लो। ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाला का इन्वर्स होता है, बीच वाला बीच वाले का मतलब कि सेकंड लास्ट सेकंड का इन्वर्स होता है, और बीच वाला बीच का इन्वर्स होता है। अब इसको याद करने का ट्रिक मैंने कैसे बताया था वो याद करो जरा सा। मैंने बताया था सीमा पागल है, एक मतलब एक तरीका मैंने बताया था। ठीक है, वो तरीका को सिर्फ दिमाग में रखना, कॉलेज में मत लिख जाना, वरना फिर टीचर से जूते चप्पल सब खाओगे। ठीक है, तो पहले क्या बताया था, सीमा पागल है। ठीक है, दूसरा मैं बताया था कॉलेज से भागल है, कॉलेज से भागल है। राइट, और तीसरा बताया था टेंशन 5 बोरा, टेंशन 5 बोरा। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक था, तो सीमा से बन गया साइन, सीमा से क्या बन गया, साइन। पागल है में क्या बना, पी बाई एच, पी डिवाइडेड बाई एच। तो हम लोग तुरंत इसको याद कर लिए, साइन इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, दूसरा क्या बना, कॉलेज से भागल है, कॉलेज से बना कॉस, भागल है से क्या बना, बी बाई एच। तीसरा क्या बना, टेंशन 5 बोरा, तो हो गया टेंशन 5 बोरा। ठीक है, यार देखो कितना मजेदार चीज है ना यार। देखो जरा इमेजिन करो, सीमा पागल है, सीना का बन गया पी बाई एच, आंख आंख बंद करो, एक बार सोचो जरा, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, भागल है, टेंशन का टेन का पी बाई बी। ठीक है, अब टेन को मैंने बताया था कि टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का, तो बीच वाले बीच के साथ में, तो यहां लिखोगे कॉट बी बाई पी, इसको इनवर्स है यानी पलट दो। अगला क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो हो जाएगा सेक, सेक है यहां पे सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक है, तो कॉलेज से भागल है यानी कि है भागल। ठीक है, उसका साइन किसका उल्टा होता है, साइन होता है कोसेक का, किसका होता है, कोसेक का। अब कोसेक का क्या है, साइन का पी बाई एच, तो एच बाई पी। ये हो गया टोटल याद करने के तरीके। ठीक है,
चलो एक बात मैं तुमसे अब डायरेक्टली रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम स्क्रीन पे आंख बंद करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आंख बंद करो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने आंख बंद कर लिया। अब जल्दी बताओ सेक का आंसर क्या होगा, सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आंख बंद, आंख खुलनी नहीं चाहिए, जल्दी बताओ। देखो सेक होता है ऐसे, मैं भी आंख बंद कर रहा हूं, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। तो कॉलेज से भागल है भागल H/B, देखो कितना अच्छा याद हो गया। चलो ठीक है। अब भैया आप कॉट का बताओ, आंख बंद करो, कॉट का बताओ। तो कॉट का होता है एक मिनट मैं इसको ना यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ कॉट का बताओ। तो होता है कॉट, देखो ऐसे समझो, कॉट किसका होता है, टेन का, टेंशन 5 बोरा यानी कि बोरा 5 यानी B/P, ठीक है। कैसे याद हो गया। चलो कोसेक बताओ, जल्दी से बताओ कोसेक का। तो कोसेक होगा कोसेक साइन का उल्टा है, तो सीमा पागल है यानी कि है पागल H/P, कितना आसान है ना। अब बताओ टेन का बताओ, टेंशन 5 बोरा तो क्या 10 P/B, 5 बोरा, राइट। तो कुछ इस तरह से तुम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद कर सकते हैं। अच्छा जरा सा एक बात समझो, क्या हम लोग वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था उसके भी इंक्लूड कर ले क्या, चलो इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक कितने स्पेशल डिग्री थे, टोटल 5 थे। कौन कौन से थे वो, 0 डिग्री, कौन था 0 डिग्री, फिर कौन था 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर एक 60 डिग्री, और फिर एक कौन था 90 डिग्री, राइट। ये बना पहला साइन के लिए, साइन के लिए पहला हम लोग निकालेंगे, फिर उसके बाद कॉस के लिए निकालेंगे, टेन के लिए निकालेंगे, कॉट के लिए निकालेंगे, और तुरंत तुरंत याद भी होगा। साइन 0 का वैल्यू याद कर, मैंने बताया था आपको कि साइन का पूरा डिग्री याद कर लो, और याद नहीं आ रहा है तो काम करो 1/4 लिखो, 0/4 लिखो, 1/4 लिखो, 2/4 लिखो, 3/4 लिखो, 4/4 लिखो, और इन सबको रूट लगा दो। अब इनका जब सॉल्यूशन करोगे तो ये 0 का बन जाएगा, ये 30 का बन जाएगा, ये 45 का बन जाएगा, ये 60 का बन जाएगा, और ये 90 डिग्री का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं ये सारे वैल्यूज को। तो मैं चूंकि मुझे ये सारे साइन का पूरा वैल्यू पता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, साइन 0 0 होता है। साइन 30 का कितना होता है भाई, तो साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 क्या होता है, यहाँ रूट लग जाएगा, अब 1/√2। साइन 60 क्या होता है, ये रूट वहां चल गया और एक जुड़ गया यानी कि √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया साइन का याद करने का तरीका। उसके बाद कौन होता है, कॉस। कॉस के लिए क्या बताया था मैंने, साइन को उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/2, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, अब ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, और 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉस का। टेन का याद करने का मैंने ट्रिक बताया था कि टेन को साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा यानी कि 0 हो गया। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3, कितना होगा 1/√3। 45 को जब याद करोगे तो सॉरी यहाँ पे √2 होगा ना, ये सेम तो सेम उतर जाएगा, यहाँ पे √2 कैंसिल हुआ, बचेगा सिर्फ हमारे पास 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, बचेगा हमारे सिर्फ √3, और यहाँ पे 0/1 इंफिनिटी। कॉट के लिए क्या बताया था मैंने, कॉट के लिए बताया था कि tan को उल्टा कर दो, tan को कर दो, ठीक है, तो कहा जाएगा कॉट। पहले इंफिनिटी आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा, देखो यहाँ √3, यहाँ tan 60 का वैल्यू कॉट 30 में आ जाएगा, tan 45 1 आ जाएगा, और ये वाला जो है सो यहाँ पे उतर जाएगा 1/√3, और 0 का यहाँ उतर जाएगा। ये हो गया कॉट का याद करने का तरीका। अगला कौन है भाई, लाइन में याद करो सीरीज में, तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, अब कौन बचा, सेक, कौन बचा, सेक बचा, तो सेक लिखो। सेक का याद करने का तरीका क्या है कि कॉस को पलटते जाओ, तो 1/1 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसको पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, जब इसको पलटोगे तो सिर्फ √2 होगा, जब इसको पलटोगे सिर्फ 2 बचेगा, और जब इसको पलटोगे तो 0/1 यानी कि देखो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे तो इसको इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक मैंने बताया। और सेक का पलट दोगे तो कोसेक बन जाएगा, कोसेक। इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, तो यहाँ पे पहले इंफिनिटी आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहीं रह जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया 2/√3, और 1 यहाँ पे आ जाएगा,
तो हम लोग कुछ ऐसे याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट का सारा स्पेशल एंगल का वैल्यूज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा टारगेट है उस पे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को ये याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना मेरे ख्याल से। अब आगे आते हैं हमारा जो अब हम लोग पढ़ाई किए थे, जो सिलेबस से आपका हट चुका है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी कि दो का सम जो होता है वो 90 के बराबर होता है। तो मैंने बताया था कि साइन का जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉस, इसीलिए उसका नाम को एस पड़ा। एस मतलब साइन। कॉस का क्या होता है? तो साइन होता है। टेन का क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का कौन होता है? टेन होता है। सेक का कौन होता है? कोसेक। तो कोसेक का कौन होगा? सेक। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ठीक है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो पहले बताओ हमारा पहला क्या बनेगा? तो पहला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये याद करने का कुछ कोई बड़ी बात ही नहीं है भाई। देखो यहां पे साइन है ना, तो साइन का याद करने का तरीका है कि साइन के बाद कौन आता है? कॉस ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री खुद वो हो जाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगला कौन सा है? कॉस। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों समझो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। ये अपना 90 माइनस थीटा शेयर करेगा तो ये थीटा बनेगा। और तो ये अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे, जुड़वा है समझो। अगला कौन बचा? अगला है साइन कॉस टेन। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये एक अलग परिवार हो गया। ठीक है, अगला कौन बचा? साइन कॉस टेन कॉट। कॉट है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में। इतना हो गया साइन कॉस टेन कॉट। अब अगला कौन है? सेक। सेक को क्या किया? 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये कुछ ऐसा हुआ। अगर मैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस 2a, इसका वैल्यू क्या होगा? मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा कॉस के टर्म में? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की कमेंट का। ये तो हो गई। देखो भाई, ये तो जितने भी अभी तक फॉर्मूले बताए हैं, तीन मैंने तीन टाइप के बताए हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बता दिया, एक टेबल बता दिया, और एक क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए। लेकिन अब जो तुम्हारा आएगा, अब जो यहां से तुम्हें समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे आने वाला पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे कठिन सवाल। बच्चों का कंफ्यूजन होता है भैया कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए कैसे हो गया। ठीक है, वो कैसे हो गया मैंने लेक्चर नंबर 18 में बता रखा है, लेकिन यहां इसको याद कैसे करेंगे? तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो आपको फिगर है वो याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये फिगर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखो, एक पहले आपको हेक्सागोन बनाना है। क्या बनाना है? पहले एक हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन में देखो पहले नाम रखना सीखो। पहले क्या बनाया? हेक्सागोन बनाया। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, सारे का फॉर्मूला का यही मेन मंत्र है। मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, प्लीज। पहले ये तुम्हें क्या बनाना है? हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने कौन होते हैं? कितने वो क्या बोलते हैं, एंगल होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन सभी को यहां प्लेस करना है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है किसको किस साइड में प्लेस करना है। तो देखो, पहले इस कॉर्नर पे रखना है, कॉपी का सबसे टॉप वाले कॉर्नर पे साइन रखोगे, दूसरा को कॉस रखोगे, तीसरा टैन रखोगे, दूसरा कॉट रखोगे, सेक रखोगे, और फिर कोसेक रखोगे। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा चीज बताया मैंने। क्या रखना है, कैसे रखना है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो जितने वाले को वाले नंबर हैं, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, को हो, जिसमें को लगा हुआ है ना,
वो सब तुम्हारा इधर होगा। किधर होगा? एक मिनट, वो सारे तुम्हारे इस डायरेक्शन में होंगे, लेफ्ट साइड होंगे, ठीक है। और राइट साइड में क्या होगा? सॉरी, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड होंगे। तो जितने को वाले नंबर हैं वो सारे राइट साइड होंगे, ठीक है। और जितने भी सिंपल है जैसे साइन हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, ठीक है, वो सारे लेफ्ट साइड होंगे। किसके साइड? लेफ्ट साइड होंगे। बस इतना समझ गए क्या? क्या इतना समझ गए हैं? ठीक है, मैं फिर से बना रहा हूं फिगर। कैसे बनाना है? पहले एक हेक्सागोन बनाना है, ठीक है। ये बना हेक्सागोन। अब हंसुआ मत बना देना हेक्सागोन के नाम पे, ठीक है। ये बनाया हेक्सागोन, राइट। अब इसमें नामांकन करना है, तो इस कॉर्नर पे रखो साइन का नामांकन। अगला कौन है? कॉस। कॉस को अब सीधा के बाद देखो ऐसे चलना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे से चलना है। तो पहला साइन रखा, उसके बाद कॉस यहां रखना है, यहां से यहां चला, अब चलो सीधा यहां पे साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। जितने को वाले हैं सब राइट साइड में है, और जितने मेन है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। बस इतना समझ गए। अब क्या करना है? इस साइन को मिला दो कोसेक से, साइन को मिला दो कोसेक से, कॉस को मिला दो सेक से, और टेन को मिला दो कॉट से। ये तीनों एक दूसरे को जहां कट कर रहे होंगे वहां एक 1 लिख दो। जस्ट इमेजिन करो कि यहां पे एक लिखा हुआ है, ठीक है। एक बनाओ एरो ऐसे। अब इसी सेम फिगर को यहां पे दोहराओ ऐसे, ठीक है, और इसको दोहराओ यहां पे। यहां तक क्लियर हुआ? भैया क्या बकवास बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या किया हमने, एक हेक्सागोन बनाया, ठीक है। इसका प्रैक्टिस भाई कम से कम 30 से 20 बार करो आराम से, ठीक है। साइन रखा, कॉस रखा, टेन रखा, कॉट रखा, सेक रखा, कोसेक रखा। यहां से बीच से काटा, इसको बीच से काटा और इसको बीच से काटा, यहां पे 1 लिख दिया, और कुछ किया नहीं अभी तक। और एक कहा क्या कि यहां पे ऐसे ड्राइंग बना दी, ठीक है, एक ऐसे बना दी, राइट। ये इतना बस केवल करो 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट वीडियो पॉज करो और इतना केवल बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं, ठीक है, वो सारे ट्रिक अभी फिर समझ में आएंगे। तो चलो फिर से मैं अगला स्लाइड पे बढ़ता हूं। मैं फिर से समझाता रहूंगा एकदम जब तक कि आप लोगों को कंठस्थ याद ना हो जाए। तो पहले मैंने क्या किया, एक हेक्सागोन बनाया, ठीक है, हेक्सागोन बनाया, राइट। यहां पे रख, 1 मिनट, हेक्सागोन अच्छा बनाता हूं यार, क्या ये बन रहा है मेरे से, ठीक है। ऐसा हेक्सागोन थोड़ी होता है। चलो ठीक है, बच्चे समझ गए कि हेक्सागोन बना रहे हैं, कुछ और नहीं बना रहे। चलो ठीक है। इस कॉर्नर पे पहले क्या रखना है? साइन। इस कॉर्नर पे क्या रखना है? कॉस। इसके बाद यहां क्या रखना है? टेंशन वाला टेन। उसके बाद कौन रखना है? कॉट। उसके बाद क्या रखना है? सेक। उसके बाद क्या रखना है? कोसेक। सारे को वाले एक साइड है, साइन वाले एक साइड है। अब यहां से मिलाना स्टार्ट कर दो सबको, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहां बीच में रखा 1। यहां पे एक फिगर बनाना है जिसके लास्ट में एक एरो ऐसे होना चाहिए। उसी फिगर को सेम बनाना यहां पे, उसी फिगर को सेम बनाना ऐसे। अब देखो फॉर्मूलाज कैसे कैसे निकल के आते हैं। तो पहला फॉर्मूला याद करने का तरीका, इसको तुम कोशिश करो कि ये जो फिगर है सिर्फ और सिर्फ 3 से 2 मिनट के, 2 मिनट बहुत हो गया भाई, 1 मिनट, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 45 सेकंड में बोलना चाहिए। सिर्फ 45 सेकंड में ये फिगर बनाने का प्रैक्टिस करो। अब देखो फॉर्मूलाज कैसे कैसे निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था आइडेंटिटी का? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कैसे मैंने ये फिगर बनाया, इसका टेल कहां है? साइन पे। तो पहले लिखो साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? दूसरा टेल कहां जा रहा है? कॉस पे, तो प्लस लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहां लास्ट में गया? 1 पे। देखो कितना आसानी से निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं कलर चेंज करूं 1 मिनट के लिए क्या? हाँ चलो ये कलर ठीक है। देखो कहां से मैंने किया, पहले मैं साइन पे गया, साइन से घुमा कॉस पे, कॉस के बाद हमें पहुंचा कहां पे? 1 पे। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे सामने बन के आ गया। दूसरा क्या है भाई? तो तुम कोई भी उठा लो, ये वाला तीर उठा लिया, अब इसको उठाओ। तो पहला टेल कहां पे है? 1 पे, तो लिखो 1 प्लस, अगला क्या है? कॉट, तो लिखो कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लो भैया दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अरे कितना आसान से बन गया यार, कोई तरीका, कुछ हमने दिमाग लगाया कुछ भी ना, हमने केवल एक ड्राइंग की, उस ड्राइंग ने हमें फॉर्मूला निकाल के दे दिया। अभी तुम देखते जाओ कि ये ड्राइंग तुम्हें कैसा, ये हेक्सागोन तुम्हारा जिंदगी बचा देगा। दूसरा क्या है, तीसरा देखो tan है यहाँ पे, तो लिखो tan स्क्वायर थीटा प्लस अवर कौन है 1। अब देखो यहाँ टेल से पहुंचे, टेल के बाद यहाँ पे पहुंचे 1 पे, 1 के बाद हम लोग पहुंचेंगे सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने है, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे बना। लो भैया तुम्हारे सामने बना के मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा मैं अब रैंडम सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अब मैं रैंडम निकाल के आपके सामने दिखाऊंगा कि tan वाला का और उसके वाले का कैसे कैसे निकला जाता है, राइट। चलो देखो अभी मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता हूं tan वाला पे। tan वाले का जितने भी वो वाला है tan स्क्वायर का, वो क्या होगा वैल्यू हम लोग निकाल के अभी देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो पहले हम लोग बताए थे कि एक पहले बनाना है हेक्सागोन। हेक्सागोन हमने ये बना दिया, प्लेस करो सारे को, पहले साइन रखोगे, उसके बाद कॉस रखोगे, उसके बाद यहाँ tan रखोगे, फिर कॉट रखोगे, उसके बाद सेक रखोगे, उसके बाद कोस सेक रखोगे। साइन को मिलाया कॉस से, tan को मिलाया कॉट से, कॉस को मिलाया, बीच सबको बीच से फाड़ देना है बस, ठीक है। ये पहले फिगर ये सब बना, तो सेम फिगर यहां पे उतार दो और सेम फिगर यहां पे उतार दो, एक छोड़ के एक, ठीक है। अब देखो tan वाले हमें चाहिए, तो tan वाला देखो इस वाले पे कौन सा tan है, ये वाला ना, तो हमें इस पॉइंट से चलना है ऐसे, फिर यहां चलना है ऐसे, यहां 1 है, ठीक है। यहां क्या है 1, तो चलो तो पहले देखो क्या क्या फॉर्मूलाज बन रहा है, tan वाला निकालना है ना, तो पहला निकालो tan स्क्वायर थीटा प्लस बी, अब कौन चल रहा है 1 पे, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बन गया भाई, देखो कितना आसानी से मैंने लिख दिया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए क्या था, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो लिखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो भैया ये भी फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत हुई क्या हमें याद करने में, कैसे कैसे याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे बिल्कुल आसान है भाई, कितना आसान है। अब देखो इसके आगे का पोर्शन, जैसे मैंने बताया था इसके पहले वाले में कि जो tan होता है, tan जो थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे कि कौन सा वैल्यू आएगा, अब ये भी यही चीज बताएगा। अब देखो कैसे, अब हम लोग समझते हैं कि डिवीजन कैसे कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए पहले हेक्सागोन बनाना है, तो बनाओ भैया हेक्सागोन। यही हेक्सागोन है जो तुम्हें जिंदा रखेगा, ठीक है। हेक्सागोन बना लिया, एक मिनट, हाँ ये हेक्सागोन बना, हेक्सागोन। अब यहां नाम रखो, पहला नाम रखा साइन, दूसरा नाम रखा कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो मैंने हमेशा से आपको बताया था कि इसको सीरियल नाम वाइज याद रखो, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, मैंने बहुत पहले से जब से वीडियो बना रहा हूं तब से यही बात बताया है मैंने, इसको सीरियल से याद रखो। अब देखो इसको मैं कैसे कैसे करता हूं, तो पहले मैंने बताया कि इसको ना, जैसे कि तुम्हें जिसका वैल्यू चाहिए पहले उसका वैल्यू लिखो, तो मैंने लिखता हूं साइन का, साइन इक्वल टू उसके अगले का 2 डिवीजन कर दो, साइन इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाय कॉट, साइन इक्वल टू कॉस डिवाइडेड बाय कॉट, ऐसे चला हमने, राइट। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखो इसको प्रूफ भी करते हैं, ठीक है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है p बाई एच, सीमा पागल है, ठीक है। कॉस क्या होता है, भागल है, b बाई एच। कॉट क्या होता है, टेंशन का उल्टा होता है, टेंशन 5 बनाने की बोरा 5। और जब इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगी, देखो मैंने यहां पे हल्का सा मिस्टेक कर दिया, यहां होता है b बाई एच, क्या होता है b बाई एच। अब इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, तो क्या हो जाएगा p इंटू बी डिवाइडेड बाय h इंटू बी, बी से b कैसा क्या बचा p बाई एच, और p बाई एच क्या होता है साइन। अरे वाह,
अरे वाह, कितना मजेदार से आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या निकाला हमने, देखो कितने सारे फॉर्मूले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। साइन थीटा जब निकालना होगा तो क्या करोगे, उसके अगले डिवाइडेड बाय उसका अगला। तो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा कॉट डिवाइडेड बाय कोसेक। कॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉट डिवाइडेड बाय कोसेक। फिर क्या बनेगा, अबर कॉस हो गया, अबर निकालो यहां पे कॉट में, क्या निकालो कॉट का। तो कॉट क्या हो जाएगा, कोसेक डिवाइडेड बाय सेक, कोसेक डिवाइडेड बाय सेक। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब आगे कोसेक के बाद देखो यहां मैं थीटा उटा नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम यहां थीटा लिखोगे तो यहाँ कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ये, अगर यहाँ साई लिखोगे तो यहाँ साई, यहाँ पे ए लिखोगे तो यहाँ पे ए। अब डिपेंड करता है एंगल कौन मान के चल रहे हो। ठीक है, कॉट हो गया, अब हम लोग मान के चलते हैं कोसेक पे। तो कोसेक का है तो अब हम लोग ऐसे घूमेंगे, राइट। तो हो जाएगा सेक डिवाइडेड बाय टेन, क्या हो जाएगा सेक डिवाइडेड बाय टेन, राइट। कोसेक के बाद अब लोग निकालते हैं सेक का। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाय साइन, टेन डिवाइडेड बाय साइन। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन सेक के बाद टेन का निकाल लो, टेन क्या हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। देखो कितना आसानी से ये हेक्सागोन हमें सारे फॉर्मूलेज बता दिया यार। कोई बताता है ऐसे मार्केट में खुले में तौल जाके ना। अब अगर तुम्हें अचानक से दिमाग में आए कि भैया क्या होगा, तो तुम अगर ये फिगर तुम्हारे माइंड में छपी हुई है ना, तो तुरंत बताओगे कि अच्छा कॉर्नर पे साइन रहता है, यहाँ पे कॉस आता है, यहाँ पे टेन होता है, तो साइन कहीं ना कहीं कॉस डिवाइडेड बाय कॉट होगा, कॉस डिवाइडेड बाय कॉट होगा। तो ये फिगर याद कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो भैया, कसम से खतरनाक वाला याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तरीका किसका, निकालने का। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे घूमेंगे तभी फॉर्मूलाज निकलेंगे? नो, हम लोग ऐसे भी घूमेंगे तभी फॉर्मूलाज निकालेंगे। अब देखते हैं वो अगले लेक्चर, मतलब अगले यहाँ पे स्लाइड पे। फिर से एक हेक्सागोन बना लो, ये बनाया हमने हेक्सागोन। अरे भाई हेक्सागोन होता है यार, कोन नहीं होता। ठीक है, यहां लिखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, यहां पे हो जाएगा सेक, फिर हो जाएगा कोसेक। ठीक है, पिछली बार हमने कैसा क्लॉकवाइज घुमा था, घड़ी की तरह घुमा था। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो पहला क्या बनेगा, साइन इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाय सेक, क्या बना टेन डिवाइडेड बाय सेक। कॉस का क्या बनेगा, कॉस, कॉस बनेगा साइन डिवाइडेड बाय टेन। ठीक है, अगला क्या बना साइन कॉस टेन कॉट, कॉट क्या बनेगा देखो, कॉट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, राइट। उसके बाद क्या बनेगा, साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब उसके बाद कॉट के बाद हम लोग चलते हैं सेक में। तो सेक क्या बनेगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो बनेगा कॉस डिवाइडेड बाय कॉट, कोसेक है सॉरी, कोसेक डिवाइडेड बाय कॉट। उसके बाद क्या बनेगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, टेन तो छूट गया ना भाई, आई एम सॉरी, तो टेन भी लिख लो। तो टेन कैसे हो जाएगा, सेक डिवाइडेड बाय कोसेक, कोसेक। अब कोसेक का लिखो, कोसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉट डिवाइडेड बाय कॉस, कॉट डिवाइडेड बाय कॉस। यही हो गया तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकालने का तरीका। ठीक है, कितना आसान है। एक बार हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा और दूसरी बार हमने क्लॉकवाइज घुमा, सारे फॉर्मूलाज हमें पकड़ में आ गए। दूसरा क्या पता चला कि इनके बीच का जितने भी यहाँ पे है क्रॉस कर दो, यहाँ पे वन लिख दो। अब ऐसे फिगर बना दो, फिर ऐसे एक फिगर बना। देखो जब भी फिगर बनाओगे तो ध्यान में रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और हमें कुछ ऐसा घूमना है।
अगर तुमने गलती से कुछ ऐसा फिगर बना दिया, ठीक है, तो सारा फॉर्मूला को लेके डूब जाओगे भैया। दरअसल इसके बात का ध्यान रखना, क्या करोगे कभी घुमाओगे तो कभी भी देखो, याद करने का ट्रिक बताता हूं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, इसको याद कर लो सिर्फ। तो यहां जैसे ही रखा तो साइन स्क्वायर यहां से चल रहा है, कॉस स्क्वायर यहां से चलना है, अब 1, ये फिगर तुम्हारा बनेगा। कभी भी इसको ऐसे वैसे मत बना देना, अदरवाइज कभी भी ऐसे मत बना देना, नहीं तो फिर ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन लेके डूब जाएगा। ठीक है, तुम क्या कर दोगे, फिर कर दोगे 1 इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ये गलत है। ठीक है, कब भी फिगर बनाओगे फिगर को एकदम ध्यान से रखना, ये वाला एरो को मेंशन करना अच्छा से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कुछ ये इतना सारे हमारे फॉर्मूलाज निकाले, लेकिन ये अभी भी थका नहीं है, अभी भी फॉर्मूलाज निकाल के देगा। देखो कैसे, एक और है, फिर से हेक्सागोन बनाओ। ठीक है, ये हेक्सागोन बनाया, मैंने बताया था कि बीच में जितने भी हैं साइन कॉस रखो नाम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और ये बीच में 1 लिख दो। मैंने आपको बताया था कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो अब इसको याद करने का एक और तरीका है कि जो साइन होगा ना और जो कोसेक होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाइड 1 होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाइड 1 होगी। तो लिखो पहला, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर देता हूं, देखो कितना आसान है। साइन लिखा मैंने, कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन लिख सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल भैया, ये साइन से साइन मर गया, बचेगा क्या 1। तो देखो तो आरजेस के बराबर ही आ गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाइड हो गया 1। दूसरा बनेगा इसका कॉस का और सेक का मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू सेक, ये भी 1 होता है। तीसरा क्या होगा, टेन इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट, इसका भी वैल्यू 1 होता है। ये टोटल कितने हो गए, 3 हो गए यहां से। तो टोटल बस इतना ही फॉर्मूलाज था जो कि पूरे क्लास 10th में आपको पढ़ने हैं, और मैं सारे फॉर्मूलाज को याद करने का एक ट्रिक बताया हूं। ठीक है, हेक्सागोन आपको बहुत मदद किया है। ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज जो सबसे बच्चे को टफ लगता है, वो सारे फॉर्मूलाज को मैंने बेसिक वे से बता दिया है कैसे इसको समझना है। अच्छा चलो एक बात समझो, चलो मैं रैंडम से पूछता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, कोसेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी जो है वो उसका वैल्यू बताओ कैसे होगा। तुरंत हेक्सागोन बनाओगे, फटाक से देखो कैसे टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, फटाक से देखो कैसे बनाओगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो अरे हैंडराइटिंग मत देखो भाई, कोई हैंडराइटिंग नहीं देखता। ठीक है, अब यहां देखो कोसेक निकालना है ये वाला, तो पहले हमें सब कटम कुटम करना होगा। बीच में 1 आ गया, कहीं ना कहीं कॉट में मिल रहा है। फिगर कैसा बनाना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको यहां कॉपी मार दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं यहां से पूछूं साइन थीटा का जो दो वैल्यू होता है डिवीजन में, जैसे a डिवाइडेड बाय b, और एक और होता है साइन थीटा इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q, तो इसमें p और q कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, हमें फाइंड करके बताओ। तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक वो बना लो, क्या बनाना है, हेक्सागोन। ठीक है, यहां कहीं साइन होता है, यहां कहीं कॉस होता है, यहां कहीं टैन होता है, यहां कॉट होता है, यहाँ सेक होता है, और यहाँ कोसेक होता है। सारे को वाले एक साइड, साइन कॉस टैन, साइन टैन और सेक एक साइड। अब देखो पहले हमें क्या करना, फाइंड करना साइन वाला, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। दूसरा में क्या निकालना था, एक और साइन का वैल्यू होगा, वो होगा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, बस यही निकालना था। तो यहां ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा
और बी इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा। पी इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, और सेक क्यू इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। बस ये याद करने का ट्रिक है। इस वीडियो को मेरे ख्याल से एक बार और देखो, वॉच अगेन दिस वीडियो, और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब मार।